जनता की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। मैं किसी को अपनी विचारधारा को समझ के कहीं वोट डालता हूं और वो आदमी बिक जाए, उसे कोई खरीदे, सबसे बड़ा तो दोषी खरीदने वाला है। बिकने वाला तो बिकेगा, ये हिंदुस्तान है, बेईमानों का देश है, तो बिकेगा। आपने जिनको वोट दिया वो जीते हैं सर? नहीं, वो हार गए बेईमानी से। चलिए, कोई कैसी बेईमानी सर? अरे जो बीजेपी करती आई है पूरे देश में, और आप सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ भाई। चुनाव आयोग कदम क्यों उठाएगा? गुलाम है बीजेपी का। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ प्राण सुख जी हैं। तो सर, इस बार आपने वोटिंग की थी? हाँ, की थी भाई। आपने जिनको वोट दिया वो जीते हैं सर? नहीं, वो हार गए बेईमानी से। चलिए, कोई कैसी बेईमानी सर? अरे जो बीजेपी करती आई है पूरे देश में, और आप सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ भाई। और वो वहाँ से जो दिख रहा है कि 40 सीटों पे कम से कम घोटाला हुआ, ने 80 सीटों पे हो रहा है, सबको पता है। जनता तो जान रही है। तो अब सर, इसके ऊपर कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट या फिर ये चुनाव आयोग क्यों कदम क्यों नहीं उठाता सर? भाई चुनाव आयोग कदम क्यों उठाएगा? गुलाम है बीजेपी का। जितनी भी संस्थाएं उन्होंने कब्जा करा हुआ है, इसमें कौन सी झूठ बात है? सर, आप जब वोट देते हो किसी को तो क्या सोचकर सर वोट देते हैं आप? हम अपना विचार वोट देते, पर हमारा विचार रहता कहाँ पर? टिकता ही नहीं है, टिक ही नहीं पाता भैया हमारा विचार तो सर, अगर आपने जिनको वोट दिया था वो जीत गए होते तो आपका विचार टिक पाता सर? क्यों नहीं टिकता? वो हमारा पुराना सांसद है, आज तक पार्टी नहीं बदली उसने, क्यों नहीं टिकेगा भाई? जयप्रकाश था जी। हाँ। तो सर, आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी नहीं बदली, तो जैसे पार्टी बदलने की जो समस्या है वो बड़ी उसके खराब है। क्या क्या दोष है सर उसमें? भाई उसमें तो सारे दोष है। अगर जनता के भावनाओं का साथ सौदा होता है, वो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। मैं किसी को अपनी विचारधारा को समझ के कहीं वोट डालता हूं और वो आदमी बिक जाए, उसे कोई खरीदे, सबसे बड़ा तो दोषी खरीदने वाला है। बिकने वाला तो बिकेगा, ये हिंदुस्तान है, बेईमानों का देश है, तो बिकेगा। तो सर, ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है सर, इसके ऊपर कोई कानून वगैरह क्यों नहीं बनाए जाते सर? कानून जब टाइम आएगा उसका भी अब आएगा, क्योंकि अब वो आवाज़ें उठने लगी हैं देश में जो पिछले 70-75 साल से उठी नहीं। उनको आगे सामने कांग्रेस की भी गलती रही उसमें, और भाई बीजेपी तो उस लायक है ही नहीं, उन विचारों को समझेगी। जैसे अभी सांसदों के बहुमत से, सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनती हैं, तो ये तरीका आपको सही लगता है? नहीं, अब लोकतंत्र में करना तो पड़ेगा, सरकार तो चलानी है ना भाई। ये हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र में कि अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस विचार के लोगों को लाके हम सरकार पर, उसमें सौदेबाजी। अरे देश हित में काम करो ना भाई, तुम्हें देश हित के लिए, देश में काम करने के लिए भेजा है, ये नहीं कि तुम बिको और पैसा लेकर फिर तुम सपोर्ट करो। सर, आपने जैसे बोला कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि सरकार इस तरीके से बने। हाँ। सर, संविधान के किस धारा में, किस अनुच्छेद में कहीं पे आपने आज तक कभी ऐसा सुना है या पढ़ा है सर? भाई संविधान मैंने पढ़ा नहीं, जो बात मुझे नहीं पता मैं नहीं बोलूँगा। पर अगर सरकारें बनती आई हैं और मेरे होश में सरकारें बनी हैं, कितनी बारी 76 में जब जनता पार्टी आई तो जब सारे दल मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते, मुरारजी देसाई को बनाया। उसके बाद ऐसी परंपराएं चली, जब किसी सरकार को, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सरकारें बनती हैं, देश तो चलाना है, तो देश चल भी रहा था बड़े ठीक ठाक। पर ये पिछले 10 साल से जो गड़बड़ हुआ, खरीदारी, खुलेआम सौदागिरी, पैसे दे के सरकारें बदलना, एमएलए को यार 5-5 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए में एक एमएलए खरीदा जाता है। फिर किसी आदमी का काम कैसे होगा? इस गरीब आदमी किस लिए वोट देता भैया? पहले भी तो पिछले 10 साल से पहले से भी तो सर सरकारें बनती ही थी सर, गठबंधन से। उससे कुछ काम तो दिखता था देश में भाई। जब हिंदुस्तान में आज़ाद हो, जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, मेरे देश में एक सुई नहीं बनती थी। जी सर। मेरे देश में एक भी सुई नहीं बनती थी। मुझे जब मैं छोटा था धूल उड़ती थी, कोई बस नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। बारातें भी जाती थी तो भाई घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में चलते थे, कहीं रास्ता ही नहीं होता था। काम तो होता था पहले सरकारों में, उन्होंने काम तो कराया भाई। मैं इस पार्क में बैठा हूँ, ये पेड़ दिख तो रहा है, कांग्रेस के टाइम का बना हुआ पार्क है, मैं आराम तो कर रहा हूँ इसमें। अरे भैया, तुमने 10 साल में क्या बताया? हिंदू मुस्लिम से अलग, उससे अलग कुछ तो बताओ। हैं, तुमने क्या बनाया? नोटबंदी कर दी, उसे अपना काम समझते हो? या जीएसटी लगा ली, कफन पे भी जीएसटी, लाइफ इंश्योरेंस पे भी जीएसटी। अरे तुमने मरने पे भी जीएसटी लगा दी यार, ये कौन सा टैक्स है? कितना छुरा घूपोगे तुम लोगों की? तो वो क्या सरकारें जानती नहीं है? ये लोग इतने मूर्ख रह गए क्या? सर, अभी जो है एक सत्य बहुमत पार्टी है, उसने आरटीआई लगाई थी कि जो सरकार, जो सांसदों के जोड़ तोड़ से जो सरकारें बनती है, संविधान में किस जगह लिखा हुआ है।
तो पहले तो ये जो भी लोकसभा और राज्यसभा आपस में एक दूसरे के ऊपर चुनाव आयोग वगैरह टालते रहे। उसके बाद में इन्होंने ये जवाब दिया कि जो सरकार बनती है वो राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक से बनती है। मतलब संविधान में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी। ये इन्होंने अंग्रेजों की परंपरा वगैरह को अपना लिया है। तो आपको ये परंपरा ठीक लगती है सर? इसमें कुछ सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर ये परंपरा वो जो कह रहे हैं और जो जवाब आया है मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सामने कभी राष्ट्रपति के किसी विवेक से सरकार, अरे जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। ये तो मेरे सामने, मैं राष्ट्रपति को कैसे इसमें बीच में घसीट लूँ? मेरे ज्ञान में तो ये बात है नहीं और मैं घसीटूंगा भी नहीं राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि जो सरकार अपना बहुमत जुटा पाती है वही तो सरकार बनाती है। जो पार्टी अपना बहुमत जुटा पाती है, अगर वो खुद ले आए, जीत के आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इधर उधर से पार्टियों को मिलाया जाता है, कॉमन प्रोग्राम बनाया जाता है, भाई तुम्हारा एजेंडा ये, हम इस काम को मिलकर चलाएंगे, सरकार बन जाती है। ऐसे हिंदुस्तान में सरकार 1992 के बाद बनती आई है। 1992 नहीं, 1984 के बाद इस तरह की सरकार बनी है, राजीव गांधी के बाद में, 89 के बाद में। तो सर ये जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का तरीका आपको सही लगता है सर, या इसमें सुधार होना कम से कम इस तरह की हिटलरशाही तो नहीं होती उन सरकारों में जिस तरह की हो रही है देश में। अभी भी तो सर जोड़ तोड़ से ही सरकार बनी हुई है सर। तो अब झुक रहे हैं ना। अब पार्लियामेंट में कम से कम किसी आवाज़ें उठ तो रही है, वो सुन तो रहा है, पर उनके पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री, जब भी कोई पक्ष का अच्छा लीडर हमारा सवाल करता, प्रधानमंत्री उठ के चल देते, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मोत्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। सर ये मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में जो है, जो जनता है, जो वोटर जो है, मतदाता है, सर उसकी अवहेलना क्यों की जाती है सर हर मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर? ये तो अब मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ें अगर देखो, जब तक छोटे लेवल के आदमी यानी बहुवंश समाज की सरकार में ऊपर नहीं जाएंगे लोग, बहुजन लोगों को वो पद नहीं देंगे ये लोग, तब तक ये परंपरा कभी हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होगी। जब तक बहुजन लोग ऊपर सेक्टरी लेवल तक जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, पढ़ के ऊपर जाएंगे। उससे पहले तो ये चीज़, ये व्यवस्था तो भाई अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी, और जब राजा थे जब भी यही थे, जब मुग़ल आए तब भी यही थे। भाई मुग़ल तो बादशाह तो यहाँ बैठा रहता था दिल्ली, जो काम करने वाले वो लोग थे, जो उनके चमचे थे वो यही तो थे, और जब वो गए अंग्रेज आए फिर भी चमचे यही रहे, चलाने वाले तो देश को यही रहे, और जब लोकतंत्र आए तब भी आज तक यही है। तो बहुजन तो कभी ऊपर आए ही नहीं। भाई महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, फिर अकबर का कौन था, बताओ ना। तो सर जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, आपके हिसाब से उसमें सुधार होना चाहिए सर? अभी क्यों नहीं होना चाहिए, होगा, पर ये लोग कभी नहीं कर सकते। ये आवाज़ एक आंधी चली है, वो आंधी चलेगी। अगर वो आंधी चली और उसी पे काम हुआ और ये बहुजन समाज ऊपर आया, और जब इनके अफसर ऊपर बैठे, तब जाके ये सुधार हो पाएगा। वरना तो बहुजन, अब बीजेपी में कम बहुजन जीत के गए हैं क्या? पर वो बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता। नहीं कोई बोलता तो आप बताओ यार, आप तो रिपोर्टर हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो। कोई बोलता है, चुप बैठे रहते हैं। सर जो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें मतदाता का ज़्यादा महत्व होना चाहिए या फिर सांसदों का ज़्यादा महत्व होना चाहिए सर? महत्व तो मतदाता का ही है, और हम अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार क्यों दिया था? लेकिन सर अभी तो इन्होंने सब कुछ सांसदों के ऊपर, जो सरकार भी बन रही है वो सांसदों से ही बन रही है। हाँ, तो अभी तो सांसद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए सर। मैं बताया ना, अभी तो हैं वो। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक बहुजन समाज ऊपर नहीं जाएगा, इनकी छाती से छाती टकरा के सवाल नहीं पूछेगा, गिरैवान पकड़ के थप्पड़ नहीं मारेगा, तब तक वो व्यवस्था कहाँ बदलेगी भाई? अच्छा सर, एक सर पार्टी है सत्ता बहुमत पार्टी, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो सांसदों और विधायकों के गठजोड़ से सरकार बनती है, उसकी जगह जिस पार्टी को पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। मतलब मतदाता केंद्र में रहेगा, मतदाता के हाथ में पावर रहेगी। तो आप इस विचार का समर्थन करते हैं सर? भाई तो फिर वो प्रणाली तो फिर राष्ट्रपति के हिसाब से ही बन पाएगी। ये तो नहीं, ये तो बन भी नहीं पाएगी और ये बना भी नहीं पाएंगे। वो तो फिर वो डेमोक्रेसी चाहिए अमेरिका वाली, कि ठीक है भाई, किसको ज़्यादा वोट मिलती है वो सरकार बनाए, फिर किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या विभाग देना, फिर वो अपने आप तय करे। इस तरह का सर अगर आपके सामने कोई विचार आता है जहाँ पे मतदाता को केंद्र में रखा जाएगा, मतदाता के महत्व को बढ़ाया जाएगा, तो आप उसका समर्थन करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, होनी चाहिए पब्लिक की बात। सर अभी और क्या क्या समस्या है जिस पे मतलब सुधार करने की मतलब ज़रूरत है सर? अब जो समस्याएं 10 साल पहले थी अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहाँ सुधारेंगे? देश को डुबो दिया, देश को डुबो दिया पिछले 10 साल में। अब मेरी ये फ़ोटो जारी होगी, अब किसी को तो बड़ी चीड़ लग रही होगी। भाई एक बात बताओ,
तो एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक आदमी के 2 बेटे हैं, वो मकान बनाता है 100 गज का, दोनों को 50-50 गज देता है। एक बच्चा आवारागर्दी करके उसको बेच के खा जाता है और अपने ऊपर कर्जा कर लेता है। एक बच्चा उसी में रह के 2 मंजिल बना तो उसके किराए से तीसरी बिल्डिंग और 20 गज लेके बना लेता है। तो भाई कमेरा कौन है? बताओ कौन कमेरा? दूसरे वाला। तो मेरा देश भाई कितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू हुए, उसके बाद शास्त्री जी हुए, उसके बाद इंदिरा जी हुई, इंदिरा जी के बाद काफ़ी सारे हो गए। उन्होंने मेरे देश चलाने को, इतना कुछ बनाने के लिए 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अब कितने साल में? 70-72 साल में। और इस एक आदमी ने सारी मेरी संस्थाएं बेच के खा गया। कोई नई संस्था नहीं बनाई, किसी को नया रोजगार नहीं दिया, किसी को नई नौकरी नहीं दी, और जीएसटी का एक ऐसा कानून बना दिया जिससे राजनीतिक पैसा मेरे देश में आ रहा है। और मेरे देश को 2 मेरा ख्याल 60 पॉइंट यानी 200 करोड़ से भी, 2000 करोड़ से भी, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा मेरे देश पर उसने लाद दिया। इसको कौन देगा? वो कमेरा कहाँ से हो गया? कैसे अच्छा हो गया? काम उसका दिखता। और 4,500 करोड़ रुपया रोज़ मेरे देश कर्जा लेके देश चलता है। जीएसटी कहाँ जाती है भाई? वो पैसा लगता कहाँ है? कोई तो पूछेगा। सर पूछेगा तो है, लेकिन जवाब देने वाला भी तो जवाब नहीं देता सर। नहीं दे रहा ना, यही तो दिक्कत है कि क्योंकि जब जवाब कोई मांगेगा तो ये तो पाकिस्तानी है, देश का गद्दार है, ये देशद्रोही है। सवाल तो इनसे, इनके पास जवाब तो है ही नहीं। जवाब दोगे तो ये मुसलमान है, ये है, बस यही करेंगे। इससे ज़्यादा इनके पास है क्या? सर ये सब चीज़ें कैसे सुधर पाएंगी सर? भाई सरकार बदलेगी। अब कुछ सुधार हुआ है। इनको थोड़ी सी ताकत का पता लगा कि पब्लिक की ताकत का अब इनको एहसास हुआ है कि पब्लिक ऐसी भी है कि ये। अब एक बात और, लाल किले से प्रधानमंत्री बगैर चुनाव जीते, बगैर वोट अगली बार हम ही आएंगे, 400 सीटें लाएंगे, पूरे देश को आग में झोंक दिया। मीडिया दलाल खरीदी हुई मीडिया से रात दिन कहलवाने लगे। भाई बेवकूफ़ आदमी तो वो समझता है टीवी वाला सच बोल रहा है, सब आदमी ये थोड़ी नहीं जानते टीवी जो बोल रहा है सारा झूठ है। ये अखबार मेरा जो लिख रहा है उसमें दम नहीं है लिखने का, सारा झूठ लिख रहा है। सब थोड़ी जानते इस बात को। वो तो टीवी की बात आधे आदमी मुझसे बहस करते हैं रोज आके। मैं उनसे कहता हूँ वो जाओ IT सेल वालों, जाओ भाई माफ़ करो, मैं यहाँ पीछा छोड़ाता हूँ उनसे। तो सर ये तो जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार हो पाएगी तभी ये सब सुधार हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बहुजनों की समाज में यहाँ सरकार में नहीं बहुजन आएंगे, ऊपर सेक्टरी लेवल तक नहीं बैठेंगे, नहीं उनको पद दिए जाएंगे। अब राहुल गांधी ने हलवेबाज भी बात कही। भाई वो 20-25 आदमी कौन है बताओ? और अगर उसमें एक बहुजन है, एक हमारा मुस्लिम है, जो फोटो है वाकई उसमें 20 आदमी, वो फोटो में भी नहीं है। भैया हलवा 20 आदमियों ने बनाया, 20 ने ही बांट लिया, बाकी 140-45 करोड़ जनता है, ये कहाँ जाएगी? इसका हक कहाँ है? तो खुद ही बना रहे हो, खुद ही खा रहे हो यार। क्या मिला किसी को इस बजट में? क्या मिला किसी को बताओ? सर उसके बाद भी बार बार इसी तरह का क्यों काम किया जाता है जब पता है कि कुछ होना जाना है नहीं? सर होने जाना नहीं। अगर भैया अगर हम ये सोचते तो हमारे गांधी जी क्यों हमारे मेरठ से वो आवाज़ उठी थी, जो बेचारा बस्ती का था, वो पूर्विया, क्या नाम था उसका, पांडे, मंगल पांडे भैया, अगर वो इस बात को सोचते कि अंग्रेज़ इतने ताकतवर हैं, तेरे को तो फांसी होगी तो वो क्यों विद्रोह करता? भगत सिंह को ये पता होता कि नहीं यार तू अपनी जान क्यों दे रहा है, अंग्रेज़ छोड़ना जाएंगे, तो वो क्यों फांसी पे हंसते हंसते चढ़ते भाई? क्यों गांधी जी 10 साल जेल में रहते? क्यों नेहरू जी के पास इतना रुपया था, उन क्या जरूरत थी उन्हें जेल में जाने की? क्या जरूरत थी अंग्रेज़ों से दुबकने की, मार खाने की? क्या जरूरत थी भाई बताओ? तो इससे डरेंगे थोड़ी ना हम। अरे जब गोरे अंग्रेज भगा दिए हमने, तो इन काले अंग्रेजों से यार हमें क्यों डरा रहे हो भैया? ठीक है, हम नहीं डरेंगे। मतदाताओं की जब सरकार आएगी तभी देश सुधरेगा। देश सुधरेगा। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।